ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था स्कैनएफ और इफ एल्स के बारे में। ठीक है, तो इफ एल्स किस तरीके से वर्क करता है वो चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। इस वीडियो में मैं थोड़ा इसका क्विक रिवीजन दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता था, सबसे पहले इफ लिखते थे और उसके अंदर एक कंडीशंस होती थी। ठीक है, यदि ये कंडीशन ट्रू होती थी तो मेरा ए वाला ब्रैकेट वर्क करता था, और यदि मेरी ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो ये वाला ब्रैकेट मेरा काम करता था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्लियर कि इफ और एल्स किस तरीके से काम करता था, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये इसका सिंटेक्स होता था। इफ यदि ये मेरी कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है, जो भी ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा है, वो पूरा का पूरा वर्क करता था। जिस तरीके की मैं ऑपरेटर, जिस तरीके के मेरे वेरिएबल, जो भी मैं इसके अंदर परफॉर्म करता था, वो सारा का सारा रन होता था किसके अकॉर्डिंग, इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग। यदि मेरी कंडीशन ट्रू है तो, अदरवाइज यदि मेरी कंडीशन ये मेरी फॉल्स होती है तो मेरा कौन सा ब्लॉक वर्क करता था, एल्स करता था। ठीक है, आई होप ये आपको मैंने क्विक रिवीजन दे दिया। ये था हमारा इफ और एल्स के बारे में। हाँ ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इसका एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट से मेरा मतलब है, यदि आपने कुछ मल्टीपल एक्शन परफॉर्म किए, जैसे कि सपोज मान के चलो आपने किया ए इक्वल ए प्लस बी, ठीक है, और सी इक्वल ए माइनस वी, ठीक है, इस तरीके का आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, इस तरीके का कोई एक्शन परफॉर्म किया तो ये वैलिड, तो उस केस में आप इस तरीके का यूज कर सकते हो इफ और एल्स का। ठीक है, लेकिन ठीक है, जैसे कि ठीक है, यानी कि एक स्टेटमेंट से ज़्यादा, यानी कि एक स्टेटमेंट से ज़्यादा कोई काम यदि आप कर रहे हो, जैसे कि एक स्टेटमेंट ए हो गया, एक स्टेटमेंट ए हो गया, समझ मान के चलो, और कुछ भी आप इसमें डालना चाहते हो, जैसे कि मैंने प्रिंटफ डाल दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके का मैंने डाल दिया। ठीक है, ठीक है, और जो भी मैंने लिख दिया दिस इज मैसेज। ठीक है, इस तरीके का, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो इफ कंडीशन क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मैंने बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर दिए। ठीक है, तो उस केस में ये तो ठीक है, वैलिड है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, ये सारा ना हो, तो उस केस में हम क्या यूज करें, तो उस केस में हम यूज करेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट मेरा देखो एल्स में भी बहुत सारे डले हैं। सपोज मान के चलो एक ही एक्शन परफॉर्मेंस हो, जैसे कि ठीक है ये, ठीक है, तो हमने पढ़ा था इफ और एल्स के, ठीक है, पिछली वीडियो में। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे, यदि इफ कंडीशन मेरी ट्रू है, ठीक है, इफ मेरी कंडीशन ट्रू है और स्टेटमेंट सिर्फ ओनली वन है, ठीक है, तो उस केस में आप इस तरीके का इफ एल्स यूज कर सकते हो, वो भी वैलिड है। ठीक है, और एक मैं नया बताने वाला हूँ वो भी वैलिड ही है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। ठीक है, और ठीक है, उसमें हम अपनी कंडीशन को लिखते थे। ठीक है, और कंडीशन के बाद इस ठीक है, इस तरीके का सिंबल, और उसमें आप जो भी प्रिंट कराना चाहो वो प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, और एल्स में वो इस तरीके का जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैसे है, तो इसका सिंटैक्स है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें कंडीशन डालनी है। ठीक है, यदि ठीक है ये, ठीक है, यदि ये कंडीशन जो आपने डाली हुई कंडीशन है, ठीक है, यदि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, यदि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है, तो ये वाला जो भी आपने लिखा है वो वर्क करेगा, ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, और यदि ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो ये वाला काम करेगा, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में क्या है। ठीक, इस लाइन को आप अच्छे से समझो, ये क्या है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये कि यदि मेरी कंडीशन ट्रू है, जो भी मैंने कंडीशन बनाई है, तो ये ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वर्क करेगा, अदरवाइज इस वाले पर काम करेगा यदि मेरी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं इस शॉर्टकट कंडीशंस का। ठीक है, अदरवाइज हम यूज करते हैं इफ और एल्स का। कैसे यूज करते हैं, चलते हैं अपने टर्मिनल पर। ठीक है, उस पर मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ओपन किया टर्बो। ठीक है, आप भी अपना टर्बो ओपन कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने न्यू फाइल पे गया, न्यू फाइल की। ठीक है, इस तरीके का सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो कि मैं जल्दी से बना लेता हूँ।
ठीक है। आप भी बना सकते हो इसी तरीके से ऑन योर डॉट एच वाइट, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी तरीके का एक नंबर ले सकते हो, ठीक है। नंबर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जो भी आपने नंबर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने GTCH गेस CH लगा लिया और CLRSCR ये मैंने यूज किया, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसमें क्या देखा था, कहाँ पे गया आपने, चलते हैं वहीं पे। यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन बनानी है आपको। कंडीशन कोई भी बना सकते हो, ठीक है। कंडीशन किसी भी तरीके की बना सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कंडीशन आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने कंडीशन बना दी। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर नंबर यदि छोटा हो इस वैल्यू से, ठीक है, सॉरी इस वैल्यू से छोटा हो तो, ठीक है, तो आप प्रिंट एफ में डाल दो, प्रिंट एफ में डाल दो गुड डे, यानी कि अभी डे है, ठीक है। और यदि ये मेरी कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ में डाल दूंगा इवनिंग, ठीक है, इवनिंग टाइम, ठीक है। इस तरीके का मैंने एक मैसेज डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब नंबर की कहाँ पे है वैल्यू, नंबर की मैं वैल्यू को क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्कैन एफ, यदि आपको याद हो प्रिंट एफ, तो इसमें आप डाल सकते हो इंटर द टाइम। आप किसी भी तरीके का एक मैसेज बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग के थ्रू, ठीक है, जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है। तो स्कैन एफ लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे % का यूज़ करना पड़ेगा और क्या यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम हो, ठीक है। इस तरीके से नंबर के पास वैल्यू जाएगी, ठीक है। सपोज मान के चलो नंबर की जो वैल्यू है, ठीक है, स्कैन ऐप में आपने डाल दी 10, ठीक है। तो 10, ठीक है, 10 वैल्यू डाल दी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि 10 जो है इस वैल्यू से छोटी है, जी हाँ है, तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, गुड डे। सपोज मान के चलो यदि मैंने नंबर की वैल्यू 25 डाली तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो कौन सा वाला वर्क करेगा, ये वाला प्रिंट है वर्क करेगा, इवनिंग टाइम, ठीक है। तो इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसमें आएंगे जो है, ठीक है, कहाँ पर ये, क्योंकि मैं जो सेकंड कॉलम लगाना था। अब अल्ट F9 करूँगा, अभी भी एक एरर है, तो उस एरर को मैं देखूंगा CLRSCR जो कि मैं लगाना भूल गया था, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई भी एरर नहीं है, मैं इसे रन करूँगा अगेन, कंट्रोल F9 पे गया तो इसने कहा इंटर द टाइम वैल्यू, टाइम की वैल्यू डाली, टाइम की वैल्यू मैंने 10 डाल दी, तो क्या आएगा, गुड डे, ठीक है। जैसे मैं इंटर गया, क्यों आया, क्योंकि 10 की जो वैल्यू थी 18 वैल्यू से छोटी थी, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू डालता हूँ, रन करता हूँ, मैंने 25 डाला तो 25 के 18 वैल्यू से छोटी है, जी नहीं है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। तब कंडीशन फॉल्स होगी तो जो एल्स वाली यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू है इवनिंग टाइम वाली वैल्यू रन होगी। कौन सी वैल्यू रन होगी, ये वाली, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स, ये कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स, ठीक है। तो इफ और एल्स, जैसे इफ एल्स वर्क करता है सेम एज इट इज वर्क करता है। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में यह डिफरेंट है कि इफ और एल्स में ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम बहुत सारे यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ इस तरीके का होता था ना इफ, तो इसके अंदर जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने एक प्रिंट एफ लगा दिया इसके, ठीक है, और इसमें बहुत सारे इस तरीके के मल्टीपल मेथड यूज कर लिए तो वो इफ में वैलिड होता था। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ ओनली वन, ठीक है, वन स्टेटमेंट होती है, ओनली इसमें वन स्टेटमेंट वर्क करती है, ठीक है। तो आई होप आपको इस शॉर्टकट इफ समझ में आ चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट की तरह मूव करता हूँ। नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने पढ़ा था इफ और एल्स, ठीक है, दो पढ़े थे, यानी कि ये कंडीशन मेरी ट्रू है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट वर्क करता था, और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट करता था काम। सपोज मान के चलो आपके पास दो कंडीशन नहीं है, आपके पास मल्टीपल कंडीशन है। इसमें क्या है, सिर्फ दो कंडीशन की है, ये ठीक है, ये की फर्स्ट कंडीशन के लिए और ये उसकी अपोजिट वाली कंडीशन के लिए। सपोज मान के चलो आपके पास बहुत सारी कंडीशन है, तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में हम यूज करेंगे इफ एल्स इफ का। किसका, इफ एल्स इफ का, जो कि मैं आपको आज इसकी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ इफ एल्स इफ के बारे में, ठीक है। तो इफ एल्स किस तरीके से काम करता है, इफ एल्स में सबसे पहले वही कंडीशन वन, सपोज मान के चलो आपके पास कंडीशन वन है तो ये वाला ब्रैकेट वर्क करेगा, ठीक है। यदि और कंडीशन है तो ये दूसरा वाला ब्रैकेट वर्क करेगा, ठीक है, ठीक है। और यदि और कंडीशन है, ठीक है, यदि आपके पास और कंडीशन है
तो फिर से इस तरीके से आप यूज करते जाओगे एल्स इफ, और इसमें डाल दोगे कंडीशन नंबर 3, जो भी आपकी कंडीशन है, ठीक, कंडीशन 3। इस तरीके से आप कंडीशंस को आगे ठीक है बढ़ाते जाओगे, ठीक है। एल्स इफ कंडीशन 3, अगर और कंडीशन है तो और आप इस तरीके का यूज करते जाओगे, ठीक है। और यदि कोई भी कंडीशन नहीं है तो वो अपोजिट में चला जाएगा, जो जाएगा किसमें, एल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा एफ एल्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी इफ एल्स कैसे काम करता है। सपोज मान के चलो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, तब हम इफ एल्स इफ का यूज करते हैं, ठीक है। दो कंडीशन के लिए हम इफ और एल्स का यूज करते हैं, लेकिन मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ एल्स इफ का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास ओनली अभी, ठीक है, इससे छोटी वैल्यू थी तो हम इफ का काम करते थे और दूसरे में हम इस गुड इवनिंग का डाल देते थे, ठीक है। लेकिन हमें थर्ड एक और वैल्यू बनानी है, तब हम उसमें इस तरीके का यूज करते हैं, ठीक है। चलो तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, इसी वाले एग्जांपल को लेके चलता हूँ, ठीक है। और ठीक है, देखो देखो इसमें हमने क्या किया, एक अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, नंबर नाम की वेरिएबल ले रखा है, और हमने कहा एफ यदि, ठीक है, जो नंबर है, ठीक है, नंबर की जो वैल्यू है इससे छोटी वैल्यू है, यानी कि नंबर यदि 12 यानी कि 12 वैल्यू से यदि छोटा वैल्यू कोई आती है, इक्वल भी लगा सकते हो, ये भी वैलिड है। यदि है तो क्या करो, तो आप काम करो, इसमें आप प्रिंट एम में, ठीक है, और प्रिंट एम में मैसेज डाल दो गुड इवनिंग, ठीक है, सॉरी गुड मॉर्निंग, ठीक, मॉर्निंग का लिंक, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से एक मैसेज डाल दो, ठीक है, ठीक है। ये बन गया अपना इफ वाला, ठीक है, ठीक है, ये अपना बन गया इफ का, ठीक है, इफ का, ठीक है। सपोज मान के चलो मेरे पास सेकंड कंडीशन है, तो उस केस में मैं यूज करूंगा एल्स इफ, ठीक है। उस कंडीशन को क्या बना दूंगा मैं, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते हो जो नंबर की जो वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी डाल सकते हो प्रिंट एफ में क्या डालोगे, गुड आफ्टरनून, ठीक है, या गुड डे, ठीक है, इस तरीके, ठीक है, ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो अगेन न्यू कंडीशन बना सकता हूँ मैं, जिसमें मैं डाल दूंगा, जिसमें कुछ भी कंडीशन नहीं होती है एल्स में, वो अपोजिट में जाता है, PRINTF, ठीक है, इसमें डाल दूंगा इवनिंग, ठीक है। होगा कैसे, ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक मैसेज आएगा, इंटर करो, ठीक है, इंटर करो टाइम वैल्यू, सपोज मान के चलो मैंने टाइम वैल्यू डाल दी 15, ठीक है, 15 वैल्यू मैंने डाल रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, बताइए आप, ये कंडीशन होगी मेरी फॉल्स, क्यों, क्योंकि 12 से 50 छोटा होता है, ठीक है, यानी कि जो 12 और जो 15 यानी कि इन दोनों में ये कंडीशन हो रही है इनफ्लेक्ट, यानी कि ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये कंडीशन होगी फॉल्स। यहाँ पे आप 15 18 से छोटा है, जी हाँ है, तो ये कंडीशन होगी ट्रू, तो ये वाला ब्लॉक मेरा वर्क करेगा, यानी कि आउटपुट क्या आएगा, गुड डे। सपोज मान के चलो मैंने ये वैल्यू ना डाल के मैंने वैल्यू डाल दी 5, तो 5 इस वैल्यू से छोटा है, जी हाँ है, तो ये दोनों ब्लॉक आपके वर्क नहीं करेंगे। कौन सा वर्क करेगा, सिर्फ ये वाला ब्लॉक वर्क करेगा, और आउटपुट में आएगा गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये कंडीशन हो रही है ट्रू। तब मैं यदि ये वैल्यू डालूँ, ठीक है, तो चलो अगर मैं रन करता हूँ, कंट्रोल F9 से करता हूँ, और वैल्यू मैंने डाल दी 1 से, ठीक है, तो क्या आया, गुड डे। क्यों आया, क्योंकि 17 मैंने वैल्यू डाली है, इस 18 से छोटी है वैल्यू, ठीक है, और ठीक है, इसलिए ये वैल्यू आई है, ठीक है। सपोज मान के चलो मैंने फिर अगेन मैंने वैल्यू डाला, तो 21 में क्या आना चाहिए, गुड इवनिंग, ठीक है। क्यों आया 21, क्योंकि 18 से 21 छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, ये भी फॉल्स होगी, ठीक है। तो दोनों की दोनों जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो जस्ट अपोजिट यानी कि गुड इवनिंग वाला आउटपुट आपका ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स इफ वर्क करता है,
ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल और है, वो मैं आपको इसी में बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि सपोज मान के चलो एक कोई नंबर ले लिया, ठीक है। नंबर यदि 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। और सपोज मान के चलो वो 0 से वैल्यू छोटी वैल्यू हो तो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। और ठीक है, अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरी वैल्यू डाल दी तो वो किसके अंदर आएगी, 0 वैल्यू के अंदर आएगी। कैसे आएगी, चलो हम इसका भी एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है आपको। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई भी आई एंड एन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, प्रिंट में डाल दिया एक मैसेज, इंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। इस तरीके का एक मैंने मैसेज डाल दिया। इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्कैनफ का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया, %d का मैं यूज करूँगा, कॉमा, ठीक है। और जिस भी वेरिएबल में आपको वैल्यू चाहिए उसका नाम, ठीक है। एन नाम का मैंने डिक्लेयर किया था, ठीक है। मैंने इफ कंडीशन लिखाया, एन लिया, ठीक है। यदि एन की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा अपना प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में आ जाएगा, ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और सपोज मान के चलो आपकी जो एन की जो वैल्यू है वो 0 वैल्यू से छोटी है तो उस केस में क्या आएगा, आपकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो प्रिंट एफ में आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और सपोज मान के चलो इन तीनों के अलावा आपने कुछ और वैल्यू डाली तो ये वाला ब्लॉक आपका रन करेगा, ठीक है। कैसे काम करेगा, वैल्यू इज 0, ठीक है। इस तरीके से ये काम करेगा। हुआ क्या, हुआ इसमें ये हमने एन की वैल्यू ली, एन की वैल्यू सपोज मान के चलो आपने 0 ही वैल्यू डाल दी, तो 0 0 से बड़ा है क्या, ये कंडीशन क्या ट्रू है, नहीं है, ये कंडीशन है फॉल्स, तो ये रन नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एन की वैल्यू क्या डाली मैंने अभी, 0, अभी के लिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ, तो क्या 0 0 से बड़ा है, जी नहीं, तो ये भी कंडीशन फॉल्स, तो आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू इज 0, तो ये आउटपुट आपका आएगा। सपोज मान के चलो आपने रन टाइम पर 5 वैल्यू डाल दी, क्या 0 से बड़ी है एन की वैल्यू, जी हाँ है, तो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर, जो कि पॉजिटिव ही मेरा नंबर है एन, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। और सपोज मान के चलो -2 दे दिया मैंने, तो एन की वैल्यू यानी कि -2 0 से बड़ी वैल्यू है क्या, ठीक है, नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पे आओ, क्या 0 से एन की वैल्यू छोटी है -2, जी हाँ है, तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तब उन दोनों के केस में ये वाला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वर्क करता है, जो कि मैं अभी आपको इसको रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छी तरीके से, और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसे हम रन करते हैं। सबसे पहले एरर देखते हैं, हमारे पास 2 एरर आ गई हैं, कौन कौन सी एरर वो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू छोड़ रखी थी जो भी गलत तरीका है, ठीक है। अभी भी ठीक है, अभी भी एरर है, ठीक है, क्योंकि एल से होता है ना कि एल्स, ठीक है। तो कंट्रोल एफ करूँगा और हाँ, ठीक है, ठीक है, इधर लगाना पड़ेगा मुझे एल से, ठीक है, एल से, ठीक है। कंट्रोल एफ में है ना, अभी भी मेरे पास एरर है, तो वही देखते हैं कहाँ पर एरर है, ठीक है। सबसे पहले इफ लगाया, एल्स का यूज़ किया और एल्स का यूज़ किया, सही है पूरा पूरा। स्टेटमेंट कहीं पर मिसिंग हो रही है मेरी, ठीक है, स्टेटमेंट मिसिंग, ब्रैकेट, ठीक है। इफ का यूज़ किया मैंने, एल्स का किया और इसका,
स्टेटमेंट मिसिंग तो कहीं पर नहीं है। ठीक है, ओके, मिसप्लेस एल्स, कहीं पर मैं एल्स की मीनिंग गलत कर रहा हूँ। एल्स एल्स एवरीथिंग इज गुड बट here is ओके, अगेन देखते हैं। हाँ, क्योंकि जब जब मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा मुझे सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, जो कि मैं भूल गया लगा। ठीक है, सॉरी। ओके, तो ठीक है, ओके, इसे रन करते हैं। ठीक है, कंट्रोल F9 पे गया, इंटर द वैल्यू एन की वैल्यू डाली 6, तो पॉजिटिव नंबर आया। क्यों आया? क्योंकि एन की वैल्यू में डाली 6 0 से ग्रेटर थी। जी हाँ, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो उस केस में मेरा आउटपुट आया ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल F9 करके, मैं वैल्यू डाल देता हूँ 0, तो आउटपुट आएगा वैल्यू 0। क्यों आया? क्योंकि ये भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है उस केस में, ये भी मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। क्यों हो रही है? इसके लिए आपको ऑपरेटर पढ़ना पड़ेगा, आप ऑपरेटर अच्छे से देख लो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो उस केस में ये वाला वर्क करेगी। ठीक है, और अगेन एक बार और देख लेते हैं करके। मैंने वैल्यू डाली -2, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि -2 ये वाली कंडीशन रन होती है। क्योंकि 0 से वैल्यू छोटी एन की जो मैंने वैल्यू डाली -2 वो छोटी होती है, तो उस केस में क्या वर्क करेगा? नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। सो थैंक यू सो मच। ठीक है।